हाय स्टूडेंट्स, तो आज लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है वान डी ग्राफ जनित्र। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जेनरेटर। और इस जनित्र का निर्माण किए थे वान डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इसीलिए इसका नाम पड़ा वान डी ग्राफ जनित्र। वो ग्राफ नहीं है ना जो हम लोग एक्स वाई के बीच खींचते हैं, है ना। तो ये एक जनित्र नहीं है, यह एक कण को त्वरित करने वाला मशीन है ना। कण को त्वरित करने का काम करता है। लेकिन वान डी ग्राफ जनित्र जानने से पहले हम उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी वान डी ग्राफ जनित्र का पूरा बायोडाटा आज हम बताने जा रहे हैं। तड़ित के बारे में बताएंगे, जब बादलों का टक्कर होता है तो किस तरह से आवेश उत्पन्न होता है, क्यों हम लोग को लाइटनिंग अरेस्टर लगाना चाहिए, है ना। एक छड़ के जैसा, त्रिशूल के जैसा छत पे लगाया रहता है, क्यों ये लगाया जाना चाहिए, है ना। कभी कभी आप सुने होंगे कि ठनका गिरा और लोग मर गया, है ना। वो ठनका गिरने का बात आया, लोगों के मरने का बात आया, क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, आज सब कुछ हम यहाँ बताने जा रहे हैं। इसी वान डी ग्राफ जनरेटर में, है ना, हर एक चीजों को हम तोड़ के रख देते हैं, राइट। तो पहला नंबर है परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, पहले डिफिनेशन लिख रहे हैं तब इसको समझा रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट का यूज आएगा वान डी ग्राफ जनरेटर में, राइट। तो आइए पूरा तोड़ देते हैं। बस ध्यान से एकदम पेन कॉपी निकाल के बैठिए और ध्यान से मेरा बात सुनिए। बहुत ही डिटेल में बताने जा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह महत्तम मान है जिस पर यह बिना भंजन के कार्यशील रहता है। सब समझा रहे, पूरा समझा रहे एकदम अच्छे से। कार्यशील रहता है, सामान्य दाब पर शुष्क हवा, माने सूखे हवा, उसमें वाष्प की मात्रा ना हो, शुष्क हवा का परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। अरे वाह, वोल्ट प्रति मीटर, यानी परावैद्युत सामर्थ्य एक प्रकार का विद्युत क्षेत्रता का मान है ना। और शुष्क हवा के लिए ये महत्तम मान है विद्युत क्षेत्रता का, और वो है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। क्योंकि आपको पता होगा विद्युत क्षेत्रता का 2 इकाई मात्रक होता है, एक न्यूटन प्रति कूलम, एक वोल्ट प्रति मीटर। सोचिए जरा सा, परावैद्युत सामर्थ्य स्ट्रेंथ नहीं कहता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना है ना, कितना काबिलियत है तुम में, कितना तुम लड़ सकते हो, कब तक लड़ सकते हो, कब तक लड़ने की क्षमता है तुम में, है ना। यहाँ पर भी जस्ट उसी के जैसा बात आ रहा है। सोचो, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्रता का वह महत्तम मान है जिस पर यह बिना भंजन के कार्यशील रहता है। भंजन का बाद भी तुरंत आएगा, तो बिना भंजन के कार्यशील रहता है मतलब क्या कि शुष्क हवा का परावैद्युत सामर्थ्य है 3 × 10⁶। अगर इससे विद्युत क्षेत्रता का मान और भी बढ़ जाए ज्यादा तो उसके नजदीक की हवाएं, सोचो, अगर विद्युत क्षेत्रता का बात करें हम लोग, आज हम एक नया चीज और पढ़ेंगे, कोरोना डिस्चार्ज, है ना। इतने से ज्यादा वोल्ट प्रति मीटर, मतलब कि 1 मीटर दूरी का बात करें हम लोग तो इतने वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। इससे ज्यादा पे वह हवा चालक के जैसा व्यवहार करने लगेगा। कहने का मतलब बच्चों ये है
कि जब परावैद्युत सामर्थ्य का हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो ध्यान से एक बार फिर से सुनो कि परावैद्युत सामर्थ्य का परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्रता का वह महत्तम मान है जिस पर यह बिना भंजन के कार्यशील रहता है। मतलब इसका परावैद्युत सामर्थ्य मतलब क्या कि परावैद्युत माध्यम जो है वह कुचालक है, कुचालक के जैसा व्यवहार करता है और वह कुचालक पदार्थ चालक के जैसा व्यवहार करने लगेगा कब जब हवा का हम लोग बात करें, यह हवा इतने से अधिक विद्युत क्षेत्रता पे चालक के जैसा व्यवहार करने लगता है। सोचो जरा सा, ध्यान से सुनना, अभी तुरंत इसका यूज करेंगे, इसका यूज बस अभी डिफिनेशन याद रखो कि परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्रता का वह महत्तम मान है जिस पर यह बिना भंजन के कार्यशील रहता है। बिना भंजन के मतलब क्या, भंजन हो जाएगा मतलब कुचालक चालक के जैसा व्यवहार करने लगेगा। भंजन हो जाएगा तो वह परावैद्युत माध्यम चालक के जैसा व्यवहार करने लगेगा, ये मतलब हुआ। बिना भंजन के कार्यशील मतलब क्या कि भंजन होने से पहले का बात हो रहा है, यानी कि अगर भंजन हो गया तो वह परावैद्युत माध्यम चालक के जैसा व्यवहार करने लगेगा। पहले इस बात पे गौर से ध्यान देना है बच्चों, ध्यान से, कि अगर परावैद्युत माध्यम का बात हो रहा है और वह बिना भंजन का बात किया जा रहा है वहां पे, तो बिना भंजन मतलब क्या कि परावैद्युत माध्यम का गुण बरकरार है और अगर उसका भंजन हो गया तो वह परावैद्युत माध्यम चालक के जैसा व्यवहार करने लगेगा और अधिक विद्युत क्षेत्रता, एक निश्चित सीमा से ज्यादा विद्युत क्षेत्रता का मान होगा। यानी हवा के लिए अगर इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्रता होगा, 3 गुना 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर से ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्रता का मान, तो हवा जो है वह चालक के जैसा व्यवहार करने लगेगा। चालक के जैसा कैसे आते हैं अभी, है ना, तो ये चीज एकदम याद रखिए अभी तुरंत। हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है 3 गुना 10⁶। न्यूमेरिकल तो 1 डिग्राम जनित्र पर इतना आसान रहता है बाबू, बहुत अच्छा। लेकिन सबसे पहले परावैद्युत सामर्थ्य यानी विद्युत क्षेत्रता का महत्तम मान है। यानी विद्युत क्षेत्रता कैसे पता चला कि वोल्ट प्रति मीटर यानी ऐसे मात्रक विद्युत क्षेत्रता वाला ही होता है। तो पहले आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्रता का वह महत्तम मान है जिस पर यह बिना भंजन के कार्यशील रहता है। यानी लास्ट रिपीटेशन अगर आपके सामने किया जाए तो यही कहा जाएगा कि बिना भंजन मतलब क्या कि परावैद्युत माध्यम का अपना गुण बरकरार है। जैसे ही भंजन होगा तो यह परावैद्युत माध्यम चालक के जैसा व्यवहार करने लगेगा। और हवा का बात किया जाए तो इतने से अधिक विद्युत क्षेत्रता पे यह हवा चालक के जैसा व्यवहार करने लगेगा। और यही कॉन्सेप्ट यूज होता है बाबू जब हम लाइटनिंग का बात करते हैं। लाइट जैसा आता है नहीं होता है, जब बादल का टक्कर होता है तो टक्कर से ध्वनि उत्पन्न होती है और वहां से प्रकाश भी निकलता है। जब ऐसी स्थितियां होंगी कि बहुत अधिक मात्रा में प्लस माइनस को खींचेगा तो वहां पर देखता होगा प्रकाश जैसा आता होगा, प्रतीत होता है। और यहाँ पे सब कुछ हमें सिखाने जा रहे हैं, जल्दी से इसको लिखिए। डिफिनेशन याद रखना जरूरी है। और यहीं पे आएगा कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना विसर्जन क्या है, सब कुछ आज क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों। तो बस अब हम लोग हेडिंग देते हैं वान डी ग्राफ जनित्र। उसमें इसका यूज होता है, इसलिए पहले परावैद्युत सामर्थ्य आपको समझा दिए। तो हेडिंग दे दीजिए वान डी ग्राफ जनित्र। परावैद्युत सामर्थ्य इसलिए थोड़ा ज्यादा समझाए बाबू कि उसका यूज है यहाँ पे जबरदस्त, है ना। तो वान डी ग्राफ, वो ग्राफ नहीं GRAPH वाला नहीं, GRAAF, ये साइंटिस्ट का नाम है। वान डी ग्राफ जेनरेटर, वान डी ग्राफ जेनरेटर। तो ये मत सोचना कि ये जनित्र है ना, कि क्या याद करो, जनित्र यानी जनरेटर का हम लोग बात करते हैं तो उसको जब घुमाया जाता है, कुंडली को घुमाया जाता है तो विद्युत ऊर्जा यानी आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये वो जनित्र नहीं है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ये वो जनित्र है जो कम वोल्टेज को बहुत अधिक वोल्टेज में बदल रहा है। और इससे फायदा क्या होगा कि जब वोल्टेज बढ़ेगा बच्चों तो V बराबर होता है W/Q, W बराबर Q इंटू V, और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा के रूप में यानी स्थितिज ऊर्जा। और ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी जब इसी ऊर्जा से तुम गति कराओगे किसी वस्तु को। शॉर्ट में ऐसे समझो
कि जब हम किसी वस्तु को यहां से उठा करके यहां लाएं और छोड़ देंगे तो यही मेरे द्वारा किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ और इसी को गिराएंगे तो गतिज ऊर्जा में बदल गया। सोच के देखो, जब हम इस मार्कर को नीचे से उठाएंगे तो हम काम किए, वही किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ और जब ये गिरेगा तो गतिज ऊर्जा। यहां भी कुछ वैसा ही होगा कि हम लोग चाहते हैं कि इस यंत्र के द्वारा, इस मशीन के द्वारा बहुत अधिक वोल्टेज बढ़ाएं, लगभग 10,000 वोल्ट को बढ़ा करके कर दिया जाता है 6 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट से लेकर 8 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट तक। समझ रहे हो, मिलियन में वोल्ट बढ़ गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी कहने का मतलब कि आप एक ऐसा मशीन है, शॉर्ट में से सोचो कि 10,000 रुपया उसमें डालो और लगभग 60 लाख से लेके 80 लाख तक निकलेगा उसमें से पैसा। कितना अच्छा बात है, सोचो 10,000 रुपया डालो एक बैंक में और तुमको देने के लिए कहे 60 लाख से लेके 80 लाख तक। अरे यहाँ पावर 5 होगा तो यहाँ 0 का आएगा। 60 लाख से 80 लाख तक यानी कई लाख तक वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। यानी वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है, ऐसा मशीन है जिसके द्वारा वोल्टेज को लगभग 10,000 वोल्ट से 60 लाख से लेकर के 80 लाख तक बढ़ाया जाता है और इसके सहायता से धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, है ना, धन आवेश, ऋण आवेश, आयनों यानी कि प्लस वाला को माइनस वाला को तेजी से त्वरित करके और आघात कराया जाता है, जिससे बहुत फायदा हम लोग देखेंगे। और जिसका थोड़ा सा हम उदाहरण बता रहे हैं, जैसे इस बोर्ड को हमको मान लिया जाए या इस दीवार को, पीछे वाले दीवार को तोड़ना है। मान लिया कि तुमको तोड़ना है, नहीं सर हमको दीवार को तोड़ना है, जरूरत है, क्या फैट से मारकर तोड़ दोगे? नहीं टूटेगा। तो सोचो जरा सा कि इसको तोड़ने के लिए हमको एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब जरा सा सोचो बच्चों कि जैसे ही आप थोड़ा सा इस पे ऊर्जा देंगे ये नहीं टूटने वाला है, लेकिन एक निश्चित ऊर्जा मिलेगा तो टूट जाएगा। वही काम हम लोग यहाँ करेंगे कि थोड़ा सा वोल्टेज के कारण 10,000 वोल्ट इसके लिए काफी नहीं है जब हम लोग परमाणु के नाभिक पर आघात करते हैं, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान 99.99% द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो परमाणु को तोड़ने का मतलब उसके नाभिक को तोड़ना। और आपको याद होगा रदरफोर्ड साहब एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जैसे ही अल्फा कण से आघात कराया गया था तो अल्फा कण पर प्लस प्लस और नाभिक पर भी प्लस, न्यूट्रॉन पर माइनस होता है। नाभिक के अंदर प्लस और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं, तो प्लस वाला प्लस को धक्का देगा, स्थिर वैद्युत बल लगा, विकर्षण का बल दूर भागेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वेग से आघात कर देंगे तो उसको तोड़ देगा। समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, पूरा ध्यान से सुन लिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सोचो जरा सा, जैसे ही विभवांतर को बढ़ाया जाएगा वैसे ही उसका वेग बढ़ेगा। क्या बात है, अरे बोलो V बराबर W/Q याद होगा, तो W बराबर Q इंटू V। और कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित, अभी तुरंत समझाए, उठाएंगे तो कार्य करेंगे, कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा हुआ। तो यहाँ पर भी कार्य किए, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ और यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गया। और अब कैसा भी टारगेट रहे, इतना ज्यादा वोल्टेज हो गया है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा तो कण का गति भी बहुत ज्यादा होगा और आराम से हम लोग आघात कर लेंगे और हमारा काम सफल हो गया। तो इसका काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना, बहुत अधिक बढ़ाना और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन को त्वरित करना, जिससे एक निश्चित लक्ष्य पर हम आघात करके और उस कार्य को सफल कर लें। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी लिखना जल्दी, एकदम बारी बारी से सब कुछ बताते जाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनते जाओ। तो वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है, ऐसा यंत्र या मशीन है जो लगभग 10,000 वोल्ट को 6 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट से 8 गुना से लेकर
8 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट तक। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र या मशीन है जो लगभग 10,000 वोल्ट को 6 गुना 10 वोल्ट से लेकर 8 गुना 10 वोल्ट तक बढ़ा देता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों प्रोटोनों तथा आयनों को त्वरित किया जाता है। बस सिंपल, एकदम क्लियर हो गया। अभी तुरंत समझा दिए कि कैसे कार्य ऊर्जा में बदला और ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बदल गया। यानी क्या हुआ कि बहुत अधिक विभवांतर को बढ़ाया जाएगा तो वेग भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और हमको अगर इसको तोड़ना है तो हमको कम ऊर्जा देंगे तो नहीं टूटेगा, निश्चित ऊर्जा से इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कम विभवांतर रहेगा तो ऊर्जा कम मिलेगा, नहीं आघात हो पाएगा, नहीं बमबार्डिंग हो पाएगा, नहीं नाभिक टूट पाएगा, तो उसको निश्चित वेग से बहुत अधिक वेग से उस पर आघात करना होगा, नाभिक टूट जाएगा, मेरा काम हो गया, है ना। अभी आगे और आ रहे हैं, देखो ना। तो वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र या मशीन है जो लगभग 10,000 वोल्ट को 6 गुना 10 का 6 वोल्ट से लेकर 8 गुना 10 का 6 वोल्ट तक बढ़ा देता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और आयनों को त्वरित किया जाता है और एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है ना, एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। तो जल्दी इसमें लिख सकते हैं तथा निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है, निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। तो जल्दी से लिखिए, जल्दी पूरा क्लियर कर देने बाबू, एकदम तोड़ के रख देते हैं। अब देखिए सिद्धांत क्या है। तो मुख्यतः यह 2 सिद्धांतों पर आधारित है, दोनों अच्छे से बता रहे हैं बाबू। फिर तो बनावट क्रिया विधि, क्या गुण है क्या दोष है, सब कुछ क्लियर कर देते हैं, अच्छे से ध्यान देना। आगे सिद्धांत। प्रिंसिपल। तो सिद्धांत का अगर हम लोग बात करेंगे तो यह चालक पदार्थ के नुकीले भाग के क्षेत्रीय आवेश घनत्व पर आधारित है, जहां कोरोना विसर्जन होता है। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट बाबू। एक और सिद्धांत है, लेकिन पहला सिद्धांत ही हम समझाते हैं आपको, फर्स्ट नंबर, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सिद्धांत है, पहले उसको अच्छे से समझिए। यह चालक पदार्थ के नुकीले भाग के क्षेत्रीय आवेश घनत्व पर आधारित है, जहां कोरोना विसर्जन होता है। आइए इसको समझते हैं ध्यान से। जैसे आपको पता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। हमने एक चालक लिया, ये बात हम पहले के लेक्चर में भी क्षेत्रीय आवेश घनत्व का बात बता चुके हैं, लेकिन आज जरूरत है इसका, इसलिए आज भी बता रहे हैं। तो बताओ बच्चों कि जब इस पर आवेश दिया जाएगा तो जहां क्षेत्रफल कम रहेगा वहां क्षेत्रीय आवेश घनत्व ज्यादा रहेगा। हम समझाए भी थे कि अगर एक रूम है छोटा सा, उसमें 10 लोग को रख दो, और एक बहुत बड़ा सा रूम है उसमें 10 लोग को रख दो, तो छोटे रूम में लोगों का घनत्व ज्यादा रहेगा। तो जहां पे क्षेत्रफल कम है, देखो तो क्षेत्रफल जहां कम रहेगा वहां क्षेत्रीय आवेश घनत्व ज्यादा रहेगा। सोचने वाली बात है। तो जहां क्षेत्रफल कम वहां क्षेत्रीय आवेश घनत्व ज्यादा, क्योंकि आवेश तो एक निश्चित मात्रा में दिए होंगे।
आवेश जब निश्चित मात्रा में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कम होगा तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व ज्यादा होगा, और इधर क्षेत्रफल ज्यादा है तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व कम है। अरे बोल दो, क्लियर हो रहा है ना? तो बताओ बच्चों कि जहां क्षेत्रीय आवेश घनत्व ज्यादा वहां विद्युत क्षेत्रता का मान ज्यादा होगा। देखना यहां से कोरोना विसर्जन भी क्लियर होने जा रहा है। कोरोना विसर्जन, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना विसर्जन, कोरोना डिस्चार्ज, ध्यान समझिएगा बच्चों। तो जैसे ही यहां पर हम लोग आवेश का बात करेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मान बहुत ज्यादा है, तो जब क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मान बहुत ज्यादा है तो यहां विद्युत क्षेत्रता का मान भी इसके आसपास बहुत ज्यादा होगा। और हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं कोरोना विसर्जन के रूप में, वो सोचो कि जैसे ही यहां पर विद्युत क्षेत्रता का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक निश्चित सीमा से अधिक विद्युत क्षेत्रता का मान होने पर, यानी कि अगर 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर से ज्यादा विद्युत क्षेत्रता हो जाए तो यह हवा, ध्यान देना, यह हवा चालक के जैसा व्यवहार करने लगेगा। अभी तुरंत बताएं परावैद्युत सामर्थ्य। सोचो बच्चों कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। तो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्रता का वह मान है जिस पर यह बिना भंजन के कार्यशील रहता है। मतलब कि भंजन अभी तुरंत समझाए हैं बच्चों, ध्यान देना, इसीलिए हम उसमें ज्यादा टाइम दिए हैं कि अगर एक निश्चित सीमा तक विद्युत क्षेत्रता रहेगा तो वह परावैद्युत ही रहेगा, यानी कुचालक के जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन अगर एक निश्चित सीमा से विद्युत क्षेत्रता का मान बढ़ जाए तो वहां की हवाएं चालक के जैसा व्यवहार करने लगेंगी। वाह क्या बात है, सोचो जरा सा बाबू, कितना इंपॉर्टेंट बात है। हवाएं चालक के जैसा व्यवहार करने लगेंगी तो हवा में आवेश 0 था पहले से, तो अब जितना प्लस उतना माइनस में टूटने लगेगा, क्योंकि परिणामी आवेश 0 था। तो जब कुल आवेश 0 था तो जितना प्लस उतना माइनस, आसपास में बहुत सारा प्लस माइनस उत्पन्न होगा, और माइनस वाला इस प्लस वाला के द्वारा आकर्षित होगा, और प्लस वाला के द्वारा विकर्षित होगा, और इस प्रकार दृश्य प्रकाश हमको देखने को मिलेगा। दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, है ना, लगेगा कि चिंगारी जैसा। यहीं से हम तुलना करें तुरंत अभी लाइटनिंग, जब बादलों का टक्कर होता है तो प्रकाश भी गरजता भी है और प्रकाश भी, क्या बात है। सोचो पूरा अच्छे से पढ़ो ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम तोड़ के रख देते हैं। तो बताओ बच्चों कि जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ की हवाएं, क्योंकि विद्युत क्षेत्रता का मान बहुत ज्यादा हो चुका है, चलो इसको हम कुचालक स्टैंड पे रख दिए। एक ऐसा स्टैंड है जो कुचालक का बना हुआ है, राइट। तो बताइए बच्चों, जब कुचालक का स्टैंड बना हुआ है तो ये आवेश तो धरती के अंदर जाएगा नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे विद्युत क्षेत्रता का मान एक निश्चित सीमा से अधिक होगा, उस हद तक जहां तक ये यहाँ की हवाएं जो है वो चालक बन गई, तो चालक बन गई यानी प्लस माइनस में टूटेगा, क्योंकि कुल आवेश 0 था तो प्लस माइनस मिलकर कुल 0, माइनस को प्लस वाला अपनी ओर खींचेगा और प्लस वाला को धक्का देकर दूर भागाएगा। अब जैसे ही प्लस वाला दूर भागेगा तो लगेगा कि विद्युत का हवा बह रहा है, विद्युत हवा यानी इलेक्ट्रिक विंड। अरे वाह, अब सोचो बच्चों, यही कॉन्सेप्ट का यूज करके वान डी ग्राफ जनरेटर को हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। ये सब समझो कि पहले बेस तैयार कर रहे हैं वान डी ग्राफ जनरेटर को पढ़ने के लिए। और यहां से एक चीज और बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जस्ट सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आने जा रहा है जो हम लोग बादलों के टक्कर के दौरान पढ़ते हैं। एक सिद्धांत हो गया सामने, देखो ना ध्यान से, यह चालक पदार्थ के नुकीले भाग के क्षेत्रीय आवेश घनत्व पर आधारित है जहां कोरोना विसर्जन होता है। यही कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है बाबू, कि जब चालक के नुकीले सतह के नजदीक विद्युत क्षेत्रता का मान, है ना, बहुत अधिक हो जाए तो वहां के आसपास की हवाएं, ध्यान से सुनो, जब नुकीले भाग के नजदीक विद्युत क्षेत्रता का मान बहुत अधिक हो जाए, सोच के देखो क्षेत्रीय आवेश घनत्व ज्यादा होगा कि नहीं होगा। और जब क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम है तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मान बहुत ज्यादा होगा, तो उसके आसपास की हवाएं चालक के जैसा व्यवहार करने लगती हैं, और माइनस आवेश उसके ओर आता है, प्लस आवेश उससे दूर भागता है। इस प्रकार लगता है ऐसा कि विद्युत की हवाएं बह रही हैं, और वहां पे चिंगारी जैसा उत्पन्न होता है, यानी दृश्य प्रकाश दिखाई देती है। यही घटना जो है वो कहलाता है कोरोना विसर्जन, कोरोना डिस्चार्ज। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और देखो वही कॉन्सेप्ट हम यहां दिखा रहे हैं आपको। बादलों का जब टक्कर होता है बाबू, बहुत सारे बादल टकराते हैं,
तो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत मात्रा में, देखता होगा हमेशा प्रकाश नहीं निकलता है। जब बहुत ज्यादा टक्कर होता है बादलों का, तो बहुत बहुत अधिक मात्रा में धन आवेश की उत्पत्ति होती है। जरा सोचिएगा, मजा आएगा एकदम। उसी से हम इसको कोरिलेट करके समझा देते हैं, बहुत मजा आने वाला है। इसीलिए हम लोग लगाते हैं बाबू एक त्रिशूल जैसा अपने छत पे, है ना। देखता होगा जिसका बिल्डिंग बड़ा रहता होगा और जिसका बिल्डिंग छोटा रहता होगा, तो बड़े बिल्डिंग वाला को ज्यादा दिक्कत होने का चांस रहता है, इसीलिए उस पर, उसके छत पर एक त्रिशूल जैसा लगा दिया जाता है। लेकिन छत पर ऐसे नहीं, वो पैलिंग से लगाया रहता है बाबू। पैलिंग जो है, उस पैलिंग के अंदर से अलग से एक पैलिंग लगा दिया और तब अंदर, यानी उसका भाग जो है वो धरती के अंदर जाना चाहिए, है ना। तो क्या होता है वहां पे, सोच समझिए कि जब बादलों का टक्कर होता है तो प्लस के कारण धरती के सतह पर माइनस, आपको पता है माइनस का प्रेरण हुआ, और वो चाहा कि माइनस को हम खींच लें। तो जब माइनस को खींचेगा बाबू, तो यहां वाला घर जो है बड़ा वाला और एक छोटा वाला घर है, तो बड़ा वाला घर में माइनस नजदीक और छोटा वाला घर में माइनस दूर इससे। तो बताओ इस माइनस वाला पर बल ये ज्यादा लगाएगा, तो माइनस वाला को तेजी से खींचेगा। और आपको पता है कि घर जो है वो कुछ अलग पदार्थ का बना होता है, तो जब माइनस को तेजी से खींचेगा, तो माइनस तेजी से खींच तो रहा है, माइनस को जाना ही पड़ेगा, माइनस जाना ही है वहां पे, और माइनस को जब यहां तक पहुंचना ही है तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, ये रोकना चाहेगा, है ना। और रोकने के चक्कर में जल जाता है, बर्बाद हो जाता है। और होता क्या है कि जहां जिस भाग से माइनस जाना चाहता है बच्चों, उस भाग में आग लग जाता है, जल जाता है। अगर जहां पे उस जगह पे हम लोग भी रहें तो हम लोग भी जल जाते हैं, हम लोग को भी बर्बादी आता है, मर जाते हैं, वहीं पर स्पॉट डेथ होता है लोगों का। सोचो, अब जरा सा सोचो कि यही छत पे अगर, हाँ याद रखो, अगर दो घर है तो सबसे ज्यादा इसको प्रभाव पड़ेगा, बड़ा वाला घर को। और अगर इसी पे पैलिंग से होकर के एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया जाए, लाइटनिंग अरेस्टर पैलिंग से होकर के, तो क्या होता है कि अब आराम से माइनस खींचाएगा, आराम से माइनस को खींच लेगा ये प्लस वाला, और आराम से धरती से निकलेगा माइनस और आराम से ऊपर जाता रहेगा। अब इस घर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस अगर खींचेगा, और ये कुचालक है बाबू, चालक से तो आराम से माइनस चला गया, चालक से आराम से माइनस चला गया, लेकिन कुचालक से माइनस जाने में बहुत दिक्कत होगा, यानी कि वो घर रोकेगा कि नहीं तुमको जाने देंगे, कह रहा कि हम जाएंगे ही जाएंगे। इस प्रकार क्या होता है कि वो एक निश्चित सीमा तक छेद करके पार कर जाता है वहां से, है ना। और आपको बताएंगे आगे, यहीं से लगभग बहुत सारे बुक लिखते हैं इसको 1000 एम्पियर का धारा, बहुत सारे बुक लिखते हैं 1800 एम्पियर का धारा, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इस प्रकार हमको पता चलता है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये जो धारा हुआ वो बहुत अधिक एम्पियर का होता है। हमारे शरीर से बहुत कम माइक्रो एम्पियर में धारा का प्रवाह होता है। तार से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो भी। और इस दौरान बहुत अधिक एम्पियर का धारा, जो अगले चैप्टर में, तुरंत अगले लेक्चर में लेके आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन अगले चैप्टर का। तो सोचो बच्चों, इस प्रकार बादलों के टक्कर के दौरान प्लस फिर माइनस, माइनस को खींचेगा। अगर घर यहाँ पे यही, अगर आप लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगाए हैं तो आपका घर किसी समय में जल के बर्बाद हो सकता है। जरूरी नहीं कि जल के बर्बादी होगा, अगर वहां पर ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा, हाँ, क्योंकि किसी निश्चित क्षेत्र में ऐसी स्थितियां आती है ना। कभी तुम्हारे पास तो कभी उधर, तो कभी उधर, कहीं भी हो सकता है। क्लियर। तो देखो बाबू, यही हाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि माइनस वाला को अपनी ओर खींचा, और इस प्रकार विद्युत क्षेत्रता का मान बहुत ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा, दूर है तो कम, और विद्युत क्षेत्रता का मान बहुत ज्यादा, इस प्रकार उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन लाइटनिंग अरेस्टर लगा देंगे तो आराम से माइनस चालक से होकर जाएगा और घर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ। चलो, तो अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं एक और सिद्धांत का। लिख लेना, रफ स्केच बना लेना, पूरा समझा दिए, क्लियर हो गया होगा। एक तो ये हुआ बाबू, कोरोना विसर्जन भी हम लोग सीख लिए, कोरोना डिस्चार्ज। अभी कोरोना का टाइम भी चल रहा है, बड़ा अजीब टाइम है। और अब एक और सिद्धांत का हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हम लोग को काम देगा तुरंत। बस ये सब चीज बेसिक सीख लिया, बस खत्म हो गया। और क्या वाण दिख रहा, जनित्र खत्म, है ना। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ध्यान देना, दूसरे सिद्धांत का। जैसे मान लिया जाए कि एक तुमको
ऐसा रहता है। जब हम वार्न डी ग्राफ जनित्र बनाएंगे तो कुछ भाग खाली रहेगा उसका। एक हम ले लिए कोई चालक पदार्थ जिस पर आवेश है 1 कूलम्ब और 1 वोल्ट विभव है। बहुत अच्छा। इसका मान लो कि 1 लाख वोल्ट विभव है और 1 लाख कूलम्ब आवेश है। वाह बहुत ज्यादा। तो ऐसे देखने से लग रहा है कि आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम की ओर होगा। आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले वस्तु से कम विभव वाले वस्तु की ओर होता है कि नहीं होता है बच्चों? होता है। एक और सिद्धांत है ये, सोचो। लेकिन पहला वाला सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो, हम लोग चाह रहे हैं कि ये भी आवेश इसी पर आ जाए। काम हम लोग का यही है, यही काम होगा अभी तुरंत। तो बताओ बच्चों कि ये आवेश इस पर तो जाना बड़ा असंभव लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले से कम विभव की ओर होता है। लेकिन जब हम इसको ले जाके अंदर इसके संपर्क में रख दिए या इसके अंदर रख करके और इसको चालक तार से जोड़ दिए, वाह। तो पहला तो नियम ये कहता है कि कितना भी अंदर में आवेश दे दो सब आवेश सतह पे आ जाएगा, ऊपरी सतह पर। या ऐसे सोच सकते हो, देखो ध्यान देना बच्चों, 2 बात समझो ध्यान से, हर एक बात को टोटली कंप्लीटली क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। यहां पर अगर कोई भी वस्तु रख दिए आवेशित का, तो हम जानते हैं कि अंदर में आवेश नहीं रह पाता है, बाहर में कुल आवेश चला जाता है। कारण बताते हैं उसका डिटेल, है ना। अब बताओ, पहले से इसके अंदर विभव याद होगा कि खोखले चालक गोले के अंदर केंद्र से लेकर सतह तक विभव समान होता है। तो इसके अंदर पहले से 1000 वोल्ट था, 1 लाख वोल्ट था और प्लस 1 वोल्ट, तो हो गया 1 लाख 1 वोल्ट। अरे वाह, मजा आ गया सर। अब तो इसका विभव ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया। तो अब आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले वस्तु से कम विभव वाले वस्तु की ओर होता है। सोचो, अब इसके अंदर क्या हुआ कि पहले से इसका विभव 1 लाख था, इसके अंदर 1 लाख भी था, तो जैसे ही इसको हम यहाँ ले गए तो अब इसका विभव कितना हो गया? 1 लाख 1 वोल्ट। अब क्या हुआ? अब यहाँ से आवेश का प्रवाह यहाँ तक होगा, कब तक? जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। यानी कुल आवेश, आपको ऐसे भी शॉर्ट में समझाए थे कि जितना भी चालक के अंदर आवेश रखो, कुल आवेश उसके सतह पर हो जाता है। क्लियर है ना। अब बताओ बच्चों कि कुल आवेश जब सतह पे आ गया तो जितना भी हम इसके अंदर आवेश देंगे वो धीरे धीरे आवेश उसके सतह पर आने लगेगा, और होगा यूं कि धीरे धीरे ये आवेश इसके सतह पर आने लगेगा तो इसका विभव बढ़ने लगेगा। हमारा काम यही है, विभव को बढ़ाना। ओके, तो ये सिद्धांत का बात किए, अब हम बनावट पे आते हैं। जल्दी जल्दी लिख लो इसको, रफ स्केच। तो अब देखो बाबू, बनावट का हम लोग बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। बनावट बस समझाएंगे, आप लिखिएगा बनावट, कंस्ट्रक्शन। देखो, वार्न डी ग्राफ जनित्र बनाने के लिए हम लोग 2 पुल्ली लेते हैं, है ना। 2 कुचालक पदार्थ का बना पुल्ली लेते हैं और दोनों पुलियों पर कुचालक पदार्थ का बेल्ट ले लेते हैं। क्यों कुचालक पदार्थ का, वो भी समझा रहे हैं। ये जो है बेल्ट, वो रेशम या रबर का बना होता है। कुचालक पदार्थ का ये बेल्ट बना हुआ है बच्चों। ओके, और इसका जो केंद्र है वो खोखले चालक गोले के केंद्र पर ही उपस्थित होता है। और ये कुचालक पदार्थ का ये सपोर्ट हम लोग ले लिए। नीचे भी कुचालक पदार्थ है, ये नहीं कि चालक है, धरती के संपर्क में है, कुचालक है। बस ये चालक का बना हुआ है, खोखला चालक गोला। ये है बच्चों खोखला चालक गोला। राइट, क्लियर। तो अब क्या होता है, हम टारगेट तक पहुंचा देना चाहते हैं। यही मेरा काम है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयनों को त्वरित कराना हमारा काम है। और बाहर से हम लोग मीथेन और नाइट्रोजन को भर देते हैं, है ना, पतला रास्ता बना करके, उसके बीच खाली जगह बना करके। क्या फायदा है इससे? फायदा ये है कि जैसे ही ऐसा हम लोग करते हैं तो आवेश जो है वो नष्ट नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है। इसका बाहरी भाग जो है दीवार, वो नाइट्रोजन या मीथेन से भर देते हैं, जिसका परावैद्युत सामर्थ्य उसके अंदर के हवाओं के परावैद्युत सामर्थ्य से
अधिक होता है ताकि आवेश बाहर ना जाए। तो इसमें भरा रहता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन, या मीथेन बोल दिए बाबू, नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए, नाइट्रोजन या मीथेन, है ना। अब देखो, अब क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पे एक बैटरी जोड़ते हैं बाबू, बहुत ही ज्यादा वोल्टेज का, है ना, प्लस, और थोड़ा ऊपर बना देते हैं, ध्यान से समझिए, एकदम आसान है, फिगर टफ नहीं है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इससे दो कंघी जुड़ा रहता है। कंघी मतलब कि ये एक भाग भूमिगत है बाबू, एक भाग भूमिगत है माइनस वाला, यानी विभवांतर मेंटेन रखने के लिए 10 का पावर 4 वोल्ट यानी 10,000 वोल्ट बोले थे ना, लगभग 10,000 को बढ़ा करके कर देता है 60 लाख से 80 लाख के बीच, है ना। क्या फायदा है, देखो सब सामने है बाबू, देखो सामने है। तो बनावट में क्या क्या करेंगे, बनावट में पहले क्या करेंगे, सो देखो, हम लोग दो पुल्ली लेंगे, ये है पुल्ली P1 और ये है पुल्ली P2, कुचालक पदार्थ का बना पुल्ली लेंगे। बनावट हम लिखेंगे नहीं, बस बोल दे रहे हैं, आप समझिए और आराम से आप लिख लीजिएगा। बनावट ध्यान से सुनना, वान डी ग्राफ जनित्र के निर्माण के लिए दो कुचालक पुल्ली लेते हैं। पुल्ली P1 को मोटर की सहायता से घुमाई जाती है, हाँ, और दूसरे पुल्ली को चालक, खोखले चालक गोले के केंद्र पर व्यवस्थित किया जाता है, राइट। लगभग 10,000 वोल्ट की एक बैटरी ली जाती है, जिसके धनात्मक सिरे को चालक कंघी C1 चालक कंघी, वही क्षेत्रीयास घनत्व तो देखो ऐसा नुकीला वाला, क्षेत्रीयास घनत्व तो ज्यादा होगा, समझ में ना आपको, डिस्चार्ज होगा, विसर्जन होगा, वाह रे वाह क्या बात है, क्लियर है ना। चलो छोड़ देते हैं। ये कंघी है वैसा ही, और यहां भी एक कंघी रहते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे बुक इसको संपर्क में बना देते हैं, बहुत सारे बुक इसको अलग रखते हैं, है ना। तो इस तरह से रखा हुआ है, क्या स्थिति बनेगा सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पुल्ली को मोटर के द्वारा घुमाई जाती है, दूसरे पुल्ली को खोखले कुचालक गोले, खोखले चालक गोले, चालक ये चालक है, खोखले चालक गोले के केंद्र पर व्यवस्थित की जाती है, तथा उस खोखले चालक गोले के सतह के साथ एक चालक कंघी C2 जुड़ा होता है। चालक कंघी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो बताओ कि अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही विभव बढ़ेगा तो एक टारगेट लेंगे, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा बच्चों तो यहां पर जो आयन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, उसका भी वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, और एक निश्चित लक्ष्य तक ये आकर के उस पर प्रहार कर देगा। तो बनावट और क्रियाविधि एक साथ सोचो, ये लक्ष्य है, मान लो लक्ष्य, टारगेट। चलिए जरा सा सोचिए तो बच्चों ध्यान से, क्या है वान डी ग्राफ जनित्र, ध्यान से देखना। वान डी ग्राफ जनित्र जो है एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ाई जाती है। कैसे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयनों को बहुत तेजी से त्वरित करके लक्ष्य तक पहुंचाई जाती है। ये कैसे, सोचिए जरा सा। 10 का पावर 4 वोल्ट के बैटरी से हमने जोड़ दिया, माइनस सिरा को हमने भूमिगत कर दिया, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस, विभव में अंतर, मान लो 10 का पावर 4 है, माइनस 0 तो 10 का पावर 4 रहेगा। अब क्या होगा बाबू, वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो अब बताओ कि यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि यहां की जो हवाएं हैं वो चालक में हो जाएंगी, और जैसे ही यहाँ की हवाएं चालक होंगी, वोल्टेज बहुत ज्यादा तो हवाएं चालक, और हवाएं जब चालक बन जाएंगी तो जरा सा सोचो कि यहाँ की हवाएं जैसे ही चालक बनेंगी तो क्या होगा, क्योंकि इस पर प्लस है, सोचो इस कंघी पर प्लस, क्योंकि प्लस से जुड़ा है, बहुत अधिक प्लस है, बहुत अधिक मात्रा में प्लस है। तो आप ही बताइए बाबू कि जब एक पतले से कंघी, जो पतला सा तार जैसा है, उसका क्षेत्रीयास घनत्व तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल कम तो क्षेत्रीयास घनत्व तो बहुत ज्यादा, तो वहां की हवाएं चालक जैसा व्यवहार करेंगी, और क्या होगा, जैसे ही चालक जैसा व्यवहार करेंगी तो वहां प्लस माइनस बनेगा, यहां से माइनस को प्लस निष्फल करेगा, प्लस जाएगा, फिर से यहां पर हवाएं चालक के जैसा व्यवहार करेंगे, फिर से प्लस माइनस बनेगा, माइनस को प्लस निष्फल करेगा, प्लस इस पे जाएगा, धीरे धीरे आवेश बढ़ेगा। लेकिन आते हैं हम लोग बनावट से स्टार्ट करते हैं। बनावट, वान डी ग्राफ जनित्र के निर्माण के लिए हम दो पुल्ली लेते हैं, एक पुल्ली को मोटर द्वारा घुमाते हैं, दूसरे पुल्ली को
खोखले चालक गोले के केंद्र पर व्यवस्थित कर देते हैं तथा उन दोनों पुलियों पर एक रबर या रेशम का कुचालक बेल्ट लगा देते हैं। ओके तथा निचले भाग को कुचालक पदार्थ का बनाते हैं और इसके दीवारों के बीच, बाहरी दीवारों के बीच नाइट्रोजन तथा मीथेन या नाइट्रोजन या मीथेन भर देते हैं। ओके, क्लियर। तथा बैटरी लगभग 10 के पावर 4 वोल्ट के बैटरी के ऋणात्मक सिरे को भूमिगत और धनात्मक सिरे के साथ कंघी, चालक कंघी C1 जोड़ते हैं और गोले, चालक गोले, खोखले चालक गोले की आंतरिक सतह के साथ कंघी C2 जोड़ते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा बनावट। आराम से लिख लेगा ना, लास्ट रिपीटेशन कर रहे बनावट बाबू कि इसको बनाने के लिए आप देखिए ना, रिपीट करके देखिए ना, आराम से समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर। अरे यार, ऑफलाइन क्लास थोड़ी ना चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। आप फिर से रिपीट करके आराम से लिख लीजिएगा। अब हम क्रिया विधि पे आते हैं। बनावट आराम से आप लिख लेंगे बच्चों। अब हम आते हैं क्रिया विधि पर, राइट। चलो, तो क्रिया विधि, क्रिया विधि, वर्किंग। सोचो जरा सा कि जब बहुत पतला ये है, जब बैटरी, ध्यान देना, जब बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से कंघी C1 जुड़ा हुआ है तो इस पर काफी अधिक मात्रा में प्लस आएगा, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्रता का मान एक निश्चित सीमा से अधिक होगा तो यहां की हवाएं चालक हो जाएंगी और जैसे ही हवाएं चालक होंगी वहां पर आयन प्लस माइनस में टूटेगा। अब देखो, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, मजा आएगा। अब यहां पर हम कुचालक का बेल्ट ही क्यों लेते हैं, सब समझा रहे हैं। तो जैसे ही यहां पर प्लस के नजदीक वाला माइनस सब निष्फल हो जाएगा, प्लस के नजदीक वाला सब माइनस निष्फल हो जाएगा और प्लस वाला इस बेल्ट पर जाने लगेगा। बहुत तेजी से घूमने के बाद भी आवेश इधर उधर नहीं जाएगा क्योंकि कुछ अलग है। अब ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जब वोल्टेज है 10 का पावर 4 वोल्ट, बहुत ज्यादा 10,000 वोल्ट है यार। तो सोचो जरा सा कि जब 10,000 वोल्ट है तो यहाँ पे प्लस है और पतला पतला है, कंघी का जो भाग है, जिस तरह से कंघी का भाग होता है पतला पतला आगे वाला, उसी तरह से ये भी चालक का कंघी बना हुआ है जिसका भाग आगे का नुकीला है। जैसे ही नुकीला होगा तो बताइए बच्चों, वहां पर विद्युत क्षेत्रता का मान इतना ज्यादा हो जाएगा कि वहां पर की हवाएं चालक के जैसा व्यवहार करने लगेंगी और जैसे ही हवाएं चालक के जैसा व्यवहार करेंगी वहां पर आयन बनेगा। तो माइनस को प्लस खींच लेगा और प्लस को धकेल देगा और प्लस बेल्ट से होकर के यहां तक पहुंच जाएगा। अब बताओ, यहां पर भी जैसे ही प्लस पहुंचेगा तो वहां की हवाएं भी बोलो चालक हो गई हैं। तो चालक जब हो गई हैं तो वहां पर भी आयन बनेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बहुत अधिक मात्रा में। और माइनस वाला के द्वारा प्लस वाला निष्फल हो जाएगा और ये जो प्लस है वो इस पर आ जाएगा और इस पर प्लस प्लस आते आते इतना ज्यादा प्लस आ जाएगा बाबू कि इससे होकर के इस पर पूरा प्लस छा जाएगा और धीरे धीरे ये प्लस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, धीरे धीरे इतना ज्यादा इस पे प्लस बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा कि उसका विभव बहुत अधिक हो जाएगा और विभव जब बहुत अधिक होगा तो उसका वेग भी बहुत अधिक हो जाएगा कण का, जिस कण को हम प्रहार जिसके द्वारा करना चाहते हैं लक्ष्य पर, है ना। आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्य पे आप भी तुरंत आते हैं, पहले यहां समझिए ध्यान से कि प्लस वाला माइनस को निष्फल किया, प्लस गया, प्लस वाला माइनस को निष्फल किया, प्लस इस पे गया और यही प्लस धीरे धीरे जमा हो गया। यानी शॉर्ट में हम यह कर सकते हैं कि ये वाला प्लस यहां पहुंच गया, लेकिन प्रोसेस कुछ अलग स्टाइल में हुआ। अब सोचो बच्चों कि जैसे ही प्लस इस पे जमा होने लगेगा तो आवेश धीरे धीरे बढ़ेगा। तो V बराबर आपको याद है गोले के लिए 1/4πε0 Q/r, त्रिज्या निश्चित है, आवेश बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। बोलो क्रिया विधि चल रहा है, ध्यान से सुनना, कैसे बोल रहे हैं सब समझा चुके हैं कि यहाँ प्लस आया, हवाएं चालक बनी, चालक जब बन गई तो क्या हुआ, तो यहाँ माइनस प्लस बना, माइनस वाला को प्लस वाला निष्फल किया, प्लस ऊपर गया बेल्ट से होकर के, तेजी से घूम रहा है, पुल्ली घुमाया जा रहा है मोटर के द्वारा, तो मोटर के द्वारा पुल्ली घूम रहा है, धीरे धीरे ये प्लस जा रहा है। यहाँ की हवाएं भी आयनिक हो गई है ना, यानी कि चालक के जैसा। तो माइनस को प्लस निष्फल कर दिया, प्लस आकर के बहुत अधिक मात्रा में धीरे धीरे बेल्ट घूमता जा रहा है और आवेश जमा होता जा रहा है ना। यहां से गया आवेश
फिर यहाँ दिया, फिर से ऐसे खाली आया, फिर से देख करके फिर लेकर के गया, फिर दिया, फिर खाली आया। कैसे रेहट पे होता था, पानी गया गिरा फिर से खाली हुआ फिर से गया, अरे वाह, होता था ना। तो अब बताओ बच्चों, अब यहाँ पे आवेश इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि विभव बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और यही हो जाता है लगभग कितना, लगभग 6 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट से लेकर 8 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट तक विभव बढ़ जाता है। और अब हम लोग इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और आयनों को काफी अधिक वेग से त्वरित करके लक्ष्य पर आघात करा देते हैं। तो कैसे क्रियाविधि लिखना है, लास्ट रिपीटेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुना, आराम से तुम लिख लोगे कि जब बैटरी के साथ कंघी C1 को जोड़ा गया, बैटरी के धन टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है, तो यहां पर बहुत अधिक मात्रा में धन आवेश उपस्थित रहेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्रता का मान बहुत अधिक रहेगी और इसके आसपास की हवाएं चालक बन जाएगी और वहां माइनस आवेश प्लस के द्वारा निष्फल होगा और प्लस बेल्ट से होकर के और दूसरे कंघी तक पहुंचेगा। वहां की हवाएं भी चालक हो चुकी हैं, विद्युत क्षेत्रता का मान बहुत अधिक हो रहा है तो, और जब चालक हो गई हैं हवाएं, तो माइनस प्लस के द्वारा निष्फल कर दिया जाएगा और इस प्रकार प्लस बहुत अधिक मात्रा में इस पर जमा होने लगेगा और इस प्रकार विभव का मान बहुत अधिक बढ़ेगा और विभव का मान बहुत अधिक बढ़ने पर गतिज ऊर्जा की मान भी बहुत अधिक बढ़ेगी और लक्ष्य तक इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, आयनों को पहुंचा दिया जाएगा। और यही तो मेरा काम है कि अगर ऐसे नहीं टूट रहा ये, तो जैसी भी लागत तो ना होगा, है ना। तो उसी तरह से ऐसे आघात कराया जा रहा था तो लक्ष्य टूट नहीं रहा था, यानी परमाणु का नाभिक टूट ही नहीं रहा था। और आपको याद होना चाहिए कि जब हम लोग एक्स किरण का बात करते हैं, जो हम लोग एक्सरे हम लोग को होता है एक्सरे मशीन के द्वारा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धातु के सतह पर आघात कराया जाता है, तेजी से, बहुत अधिक त्वरण से आघात कराया जाता है और जब आघात कराया जाता है तो वहां से एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। सोचो, तो इस प्रकार लक्ष्य तक पहुंचा करके इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक्स किरण उत्पन्न हुआ, है ना। प्लस आवेश के द्वारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अभी समझाएं थोड़ा देर पहले, तो प्लस वाला प्लस के बीच विकर्षण हो रहा था, स्थिर वैद्युत बल, अरे बोलो, परमाणु के नाभिक पर अल्फा कण के आघात करा रहे थे तो स्थिर वैद्युत बल, विकर्षण बल, लेकिन नहीं, इतना ज्यादा तेजी से आ रहा है कि वो विकर्षण बल को बर्बाद कर दिया और जाकर के इसके नाभिक को तोड़ दिया, विखंडन अभिक्रिया शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब बच्चों कि इस तरह से इस मशीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को काफी अधिक बढ़ाते हैं और लक्ष्य तक इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और आयनों को पहुंचाते हैं। क्लियर हो रहा होगा। अब देखो इसका गुण क्या है, गुण ये है कि वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ाया जाता है। और क्या गुण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयनों को त्वरित करके लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। दोष क्या है, दोष क्या है, इसका आकार इतना बड़ा होता है कि इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होती है। और क्या दोष है, इतना ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न करता है कि हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। बारे बार ये भी बात क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ध्यान देना, बेल्ट कुचालक पदार्थ का बनने से क्या फायदा है, तो आवेश इधर उधर नहीं बिखरेगा, आराम से एक कंघी से दूसरे कंघी तक पहुंच जाएगा। बाहरी दीवारों में नाइट्रोजन मीथेन क्यों भरा रहता है, क्यों भरा रहता है बोलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन मीथेन भरने से क्या फायदा है, बाहरी दीवार का काम कर रहा है। कैसे कोई बागान है आम के पेड़ का, है ना, कोई आम नहीं चुराएगा, बाउंड्री मारा हुआ है, तो उसी तरह से यहाँ भी आवेश यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से आम बाहर नहीं जाएगा, है ना, बाउंड्री मारा हुआ है। यानी नाइट्रोजन और मीथेन जो है उस आवेश को क्षय होने से बचा रहा है। क्लियर। और यहां से जैसे ही तेजी से आ रहा है बाबू, अगर आघात हम लोग कर रहे हैं एक निश्चित वेग से आघात करें तो टूट जाएगा, तो बहुत अधिक वोल्टेज बढ़ा तो वेग भी बहुत अधिक बढ़ेगा और इस प्रकार आसानी से लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो तुरंत हम एक क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और आराम से एकदम इसको आप समझिए, आराम से बनावट क्रियाविधि आप आराम से लिख लेंगे, हम बोल चुके हैं और गुण क्या है, दोष क्या समझा चुके हैं और तुरंत अभी एक क्वेश्चन लेके आते हैं। लेकर के आ गए क्वेश्चन बाबू, देखो कितना आसान, बहुत ही आसान, है ना, कि किसी 1D ग्राफ प्रकार के जनित्र में एक गोलीय धातु कोष 15 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट का इलेक्ट्रोड बनाना है। इलेक्ट्रोड के परिवेश की गैस की परावैद्युत सामर्थ्य 5 गुना 10 का पावर 7 वोल्ट प्रति मीटर। परावैद्युत सामर्थ्य मतलब विद्युत क्षेत्रता का महत्तम मान। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, एकदम इतना आसान क्वेश्चन 1D ग्राफ जनित्र पे आता है कि एकदम आप तुरंत बना देंगे, है ना। एक क्वेश्चन काफी है आपको समझने के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है
किसी में त्रिज्या निकालना रहेगा, किसी में विभव, किसी में परावैद्युत सामर्थ्य मतलब विद्युत क्षेत्रता का मतमान, है ना। तो देखो किसी वान डी ग्राफ प्रकार के जनित्र, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, विभव दिया हुआ है इतना 15 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट। ओके, आपको बहुत बार बताए हैं E बराबर होता है KQ/R² को लिख सकते हैं KQ/R इंटू 1/R, इसको भी कहते हैं तो V/RE बराबर। तो बताइए यहाँ पे खोखला चालक गोला का त्रिज्या जो है वही न्यूनतम त्रिज्या कितना होगा। अभी तुरंत बनाए थे वान डी ग्राफ जनित्र जिसमें ये त्रिज्या था खोखला चालक गोला का। तो ही पूछ रहा है कि गोलीय कोष मतलब खोखला गोला, है ना, खोखला चालक गोला की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या क्या है। तो बताइए बच्चों कि जब यहां से E बराबर V/R आ रहा है तो R बराबर V/E होगा। तो सोचने वाली बात है कि E महत्तम होगा तो R न्यूनतम होगा, महत्तम से भाग देंगे तो न्यूनतम होगा। अरे वाह, कितना आसान है, बोलो बोलो। तो देखिए ध्यान से, किसी वान डी ग्राफ प्रकार के जनित्र में एक गोलीय धातु कोष 15 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट का एक इलेक्ट्रोड बनाना है, तो भी दिया है। और गैस का इलेक्ट्रोड के परिवेश की गैस का परावैद्युत सामर्थ्य मतलब विद्युत क्षेत्रता का मतमान, परावैद्युत सामर्थ्य हम डिफाइन कर दिए हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्रता का वह मतमान है जिस पर वह बिना भंजन के कार्य से बहता है ना। तो E महत्तम भी दिया है, R न्यूनतम निकालना है तो R का मान मिनिमम होगा यहाँ से, और वाट देखो। अब मान लो कि कभी R निकालने के लिए कह दिया, E फॉर्मूला पता है हमको, तो R निकालने के लिए कह दिया, V और E दिया है। हाँ, किसी दिन V निकालने के लिए कह देगा और ER दिया रहेगा, निकाल लेगा। मतलब तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, एक नहीं निकालोगे यार, बोलो बोलो। तो बताओ बच्चों, यहां से हम लोगों को पता चल गया कि अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे थे E बराबर V/R, तो R बराबर V/E, तो R मिनिमम होगा न्यूनतम, तो E मैक्सिमम होगा महत्तम। तो भी कितना 15 गुना 10 का पावर 6, E कितना 5 गुना 10 का पावर 7, 3 बार में, और एक पावर ये खत्म हो जाएगा 3/10। अच्छा एक बात, इसका सही मात्रक वोल्ट है और इसका वोल्ट प्रति मीटर है, तो मीटर ऊपर चला जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, यानी 3/10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, 100 से गुना यानी 30 सेंटीमीटर। नहीं दिख रहा होगा तो बता बोल देते हैं, ध्यान से बच्चों देखो। R E बराबर V/R अभी तुरंत बताए हैं यहाँ पे, देखें ना थोड़ा बैक करके। तो R बराबर हो जाएगा V/E, E महत्तम होगा तो R न्यूनतम होगा, न्यूनतम त्रिज्या निकालना है। तो बताइए R न्यूनतम तो V/E महत्तम, V दिया है, E दिया है, V वोल्ट में, E वोल्ट प्रति मीटर में, प्रति मीटर ऊपर जाएगा मीटर हो जाएगा, 3/10 आ गया, 100 से गुना किए सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या होनी चाहिए उस खोखले गोले की, खोखले चालक गोले की। ओके, तो इस तरह से हम चैप्टर को एंड करते हैं। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया और बच्चों का आ रहा था कि सर वो हम अगले एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे उसके लिए, कि बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बना दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हो जा रहा है वीडियो का नंबर संख्या, तो बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए ज्यादा वीडियो कुछ तो होगा। लेकिन अब क्या करना है हमको, थोड़ा सा वीडियो का संख्या कम करके सब कुछ उसी में सारे कंटेंट्स को डाल देना है। ओके, तो पढ़ते रहिए, आसान लगा होगा। तब तक ये टाटा बाय बाय।